हेलो फ्रेंड्स। आज है 18 सितंबर। तो आइए देखते हैं 18 सितंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात में पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन गुजरात में किया है। यह गुजरात के भुज से अहमदाबाद के बीच कुल 359 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और वंदे मेट्रो का नाम उद्घाटन से कुछ घंटे पहले बदलकर नमो भारत रैपिड रेल रख दिया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2024 कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए है कुइआवा, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है बीजिंग या ऑप्शन डी है रियाद। सही जवाब है ऑप्शन ए, कुइआवा में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। हाल ही में कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के नेतृत्व में भारत की प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील की कुइआवा में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिए हैं। इस बैठक में कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज और स्थिरता को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में 76वें एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है पेरिस में, ऑप्शन बी है लंदन में, ऑप्शन सी है जिनेवा में या ऑप्शन डी है लॉस एंजलिस में। सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉस एंजलिस में। हाल ही में 76वें एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस के पीकॉक थिएटर में हुआ है और 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में शोगन ने सबसे ज्यादा 14 अवार्ड जीते हैं और एमी अवार्ड अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन उद्योग के लिए प्रदान किए जाते हैं और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंसेज द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 15 सितंबर, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 17 सितंबर या ऑप्शन डी है 18 सितंबर। सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया है और हर साल लोगों के बीच ओजोन परत की कमी और इससे पृथ्वी के होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और पहला ओजोन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लागू होने की सालगिरह पर यह दिवस मनाया जाता है और ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली एक गैस है और ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित देशों में राहत से जुड़े कार्य के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन सद्भाव, ऑप्शन बी है ऑपरेशन संभव, ऑप्शन सी है ऑपरेशन मदद या ऑप्शन डी है ऑपरेशन सहयोग। सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑपरेशन सद्भाव चलाया है। हाल ही में भारत ने म्यांमार, लाओस और वियतनाम को टाइफून यागी से प्रभाव से निपटने में सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव के तहत तत्काल सामग्री भेजी है और इस साल एशिया का सबसे शक्तिशाली तूफान कहे जाने वाले टाइफून यागी के आने के बाद म्यांमार, लाओस और वियतनाम के विभिन्न हिस्से में भारी बाढ़ से जूझ रहे हैं। इस बीच म्यांमार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 113 हो गई है और करीब 32,20,000 लोग विस्थापित हुए हैं और 64 लोग अभी भी लापता हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रहा नाविक सागर परिक्रमा सेकेंड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है INS चारनीवी,
ऑप्शन बी है INSV तारिणी, ऑप्शन सी है INSV वरुण या ऑप्शन डी है INSV तरुण। सही जवाब है ऑप्शन बी INSV तारनी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के INS SV तारनी जहाज से महासागरों की विश्व परिक्रमा करेंगी। और भारतीय नौसेना के अनुसार यह अभियान साबित करता है कि समुद्र में नारी शक्ति का भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही हैं और इसका उद्देश्य भारत के समुद्री नौकायान कौशल और समुद्री धरोहर को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी है आलिया भट्ट या ऑप्शन डी ऐश्वर्या राय। सही जवाब है ऑप्शन डी ऐश्वर्या राय ने। हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन ने मणि रत्नम द्वारा निर्देशित पेनियन सेल्विन 2 में नंदिनी की भूमिका के लिए साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवीज SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार जीता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में 8वां भारत जल सप्ताह कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में या ऑप्शन डी है मुंबई में। सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली में शुरू हुआ है। हाल ही में 8वां भारत जल सप्ताह नई दिल्ली में शुरू हुआ है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में यह कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। 4 दिवसीय आयोजन के दौरान 40 देश के 200 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 4000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महाराष्ट्र के 433 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है और यह कार्यक्रम महाराष्ट्र कौशल रोजगार उद्यमिता और नवाचार विभाग द्वारा आयोजित किया गया था और संविधान मंदिरों की स्थापना छात्रों को भारत के संविधान के बारे में शिक्षित करने और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस विभाग को राजभाषा कृति पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, ऑप्शन बी है आंतरिक सुरक्षा विभाग, ऑप्शन सी है सीमा प्रबंधन विभाग या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में हिंदी दिवस समारोह और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कृति पुरस्कार प्रदान किया गया है और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को यह पुरस्कार हिंदी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए दिया गया है और राजभाषा कृति पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2015 से 2016 में हुई थी। ये था करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।